कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका पार्ट बी कराने जा रहा हूँ। इसमें हम 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है 1942 में, उससे लेकर के 1947 देश आज़ादी तक का जो बिहार की भूमिका है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में, उसकी हम आज चर्चा करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्टिव सेट बनाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है और ख़ास करके बीपीएससी और बिहार एसएससी जैसे एग्ज़ामों में वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की पूर्ण संभावना है और बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से पूछे भी गए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा कारक होने वाला है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप बीएसएससी या बीपीएससी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ओपन करके आप वहां ज्वाइन करके आप जो है टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, जो कि आपके जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर आधारित बनाए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम में सशक्त और अहिंसक घटनाओं पर आधारित यह आंदोलन था। खास करके गांधी जी शुरुआत में तो अहिंसा के मार्ग पर चल कर के देश को आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी लग गया कि ये जो शैतान हैं वो आसानी से जाने वाले नहीं हैं। तो लास्ट में उन्हें भी करो या मरो का नारा देना पड़ा और इसके साथ ही पूरे देश में यह आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेता है। जगह जगह हिंसक घटनाएं घटती है। इसी दरमियान बिहार में भी जो है हिंसक घटनाएं घटती है और बिहार के भी क्रांतिकारी युवा जो भी उस समय के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और अमर हुए बहुत सारे लोग, जो कि इस स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिन्होंने अपनी प्राण को जो है न्यौछावर कर दिया इस आज़ादी की लड़ाई में। तो उसकी चर्चा आज हम करेंगे। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 8 अगस्त 1942 को जो है ग्वालियर टैंक मुंबई से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिस कारण से क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो रहते हैं अंग्रेज सरकार, वो डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें लग गया कि इनके एक आह्वान पर पूरे देश में जो है आंदोलन छिड़ जाएगा। जिस कारण से जो है इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत की और उसके तहत जो भी महत्वपूर्ण नेता थे कांग्रेस के, उन्हें बंदी बना करके जेल में डाल दिया गया। वही घटना के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। पीडीएफ मेरे साइट पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड रिटन पीडीएफ है और सुंदर अक्षर में लिखा गया है। इसको थोड़ा सा ढंग से आप पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चंस जब आएंगे तो आसानी से बन जाएगा आपके एग्जाम में। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 8 अगस्त 1942 कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत महत्वपूर्ण नेताओं के साथ 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब 8 अगस्त को गांधी जी ने यह नारा दिया, करो या मरो का नारा, और भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, तभी अंग्रेज को लग गया कि अब ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने ऑपरेशन जीरो स्टार्ट किया, ऑपरेशन जीरो आवर, और उसके तहत महात्मा गांधी और अन्य जितने भी देश के प्रमुख नेता थे उन्हें कैद करके बंदी बना करके जेल में डाल दिया गया। जिस कारण से यह जो है नेतृत्वहीन क्रांति हो जाती है, जिस कारण से यह हिंसक रूप भी धारण करता है और बहुत ज़्यादा क्षति होता है भारतीयों का। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये याद रखना है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। और मुंबई ग्वालियर टैंक में ही उन्होंने कहा कि हम आपको एक मंत्र देने जा रहे हैं, वो मंत्र है करो या मरो। या तो हम अपने देश को आज़ाद करा लेंगे
नहीं तो वह गुलामी को देखने के लिए हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। तो ऐसा नारा दिया तो उग्र रूप तो धारण करना ही था। 9 अगस्त 1942 को बिहार में भी राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर उस समय थे, उसके द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये भी कांग्रेस के प्रभावी नेता थे उस समय। उनके साथ साथ मथुरा बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह जो रहते हैं बिहार के, श्री कृष्ण सिंह जैसे बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार करके कैद कर लिया जाता है। महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने दमनकारी सरकार की इस नीतियों के विरोध में अपने पद का त्यागपत्र दे दिया। यानी कई बार पूछता है कि महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने किस आंदोलन में अपना त्यागपत्र दे दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। क्यों? तो सरकार की दमनकारी, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ। अब उसके बाद 2 ही दिन बाद क्या होता है कि पटना सचिवालय में गोलीकांड होता है, क्योंकि छात्र जब नेता जब पकड़े जाते हैं तो छात्र लोग इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं और नेतृत्व विहीन क्रांति के कारण को जहाँ तहाँ जो है अंग्रेजों के ऑफिसों को जलाया जाने लगा, डाकघर को जलाया जाने लगा, रेल की पटरियां तोड़ी जाने लगी, तो जगह जगह जो है नारेबाजी, आगजनी, ठीक है, तो ये सब काम स्टार्ट होता है। जगह जगह तिरंगे झंडे फहराए जाने लगे, जो कि अंग्रेजों का जो उस समय तिरंगा था, उनका झंडा था। तो यहाँ पर देखिए पटना सचिवालय गोलीकांड इसी दरमियान होता है 2 दिन बाद, यानी 11 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त को तो राजेंद्र प्रसाद को कैद किया जाता है और 11 अगस्त यानी 2 दिन बाद, एक ही दिन बाद यानी 9 को तो गिरफ्तार किया जाता है, 10-11 को फिर क्या होता है 1900 राष्ट्रवादी युवकों द्वारा, जो युवक रहते हैं और मात्र बहुत कम उम्र के सब युवक थे, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट थे मैक्सिमम, ठीक है। सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया गया। इसी दौरान जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जो है हमारे उस समकालीन जो भी स्टूडेंट्स थे 9, 10 के, वो लोग 11, 12 के होंगे, वो लोग जो है सचिवालय भवन पर झंडा फहराने के दौरान जो है गोलियों के शिकार हुए। परंतु यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, परंतु पटना के कलेक्टर WG आर्चर, ये बहुत ही निर्दयतापूर्ण जो है कांड होता है, और WG आर्चर ने आदेश दे दिया था इन छात्रों पर गोली चलाने का, और इस गोली कांड में लगभग 7 छात्रों की मृत्यु हो गई। लेकिन छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी और लास्ट तक झंडा फहरा ही दिए थे। अनेक छात्र घायल भी हुए, और पटना सचिवालय गोलीकांड के जो शहीद हुए हैं उनका नाम थोड़ा सा आप देख लीजिए। कई बार पूछेगा इनमें से कौन जो है नहीं थे, या इनमें से कौन थे भी पूछ सकता है। तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा जो कि सारण के थे, इनका और भी नाम था, रमन जी भी इनको कहा जाता था, नरेंद्रपुर सारण के थे ये, उमाकांत प्रसाद याद रखना है। सतीश प्रसाद झा भागलपुर के थे, खरहरा के। जगपति कुमार खराटी के थे, औरंगाबाद के थे। रामानंद सिंह शहादत नगर पटना के थे, रामानंद सिंह जो है पटना के ही थे। देवी पद चौधरी हैं, सिलहट जमालपुर के थे, मुंगेर। राम गोविंद सिंह दशरथा पटना के थे। राजेंद्र सिंह बनवारीचक सारण के थे। इस प्रकार यानी राज्य के अलग अलग भागों से ऐसे भी वहाँ छात्र जाते हैं पटना पढ़ने के लिए, और इसी दरमियान जो है उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम स्वतंत्रता संग्राम की इस स्टोरी में, कहानी में अपना स्वर्णिम अक्षर से अपना नाम दर्ज करवा दिया। तो इस प्रकार सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, रामानंद सिंह, देवी पद चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह की जो भूमिका है उसको नहीं भूलना है। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका। जब प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इन्हें भी जो है गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें हजारीबाग जेल में बंद किया जाता है। लेकिन ये लोग जो है वहाँ से भागने में दीपावली के दिन सफल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका। इन्होंने वर्तमान झारखंड के हजारीबाग जेल से फरार हो जाते हैं दीपावली के दिन। नेपाल के राजविलास जंगल में जाकर आज़ाद दस्ते नामक एक
संगठन बनाया और इस दस्ते का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति हेतु छापामार युद्ध, जिसको गोरिल्ला युद्ध भी कहते हैं, तोड़ फोड़ के माध्यम से ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध यानी एकाएक अटैक करना फिर जो है छिप जाना, इस तरीका से। दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट इनके पास ना ही उतने गोली बंदूक थे, ना ही उतनी सिपाही थी जो कि अंग्रेज सेना को जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। तो इन्होंने छापामार युद्ध का ही सहारा लिया। इस दस्ते में शामिल युवक को जो सरदार नित्यानंद सिंह थे वो ट्रेनिंग देते थे, प्रशिक्षण देते थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आज़ाद दस्ता के युवकों को या सदस्यों को कौन प्रशिक्षण दिया करते थे, तो सरदार नित्यानंद सिंह। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। जिस प्रकार से पुरुषों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उस प्रकार से महिलाओं ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हम उनकी भूमिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और उन्होंने जो भूमिका निभाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अगर आप क्रांतिकारी गतिविधि देखें, ठीक है, तो उन सब में जो है महिलाओं का संपूर्ण योगदान था। कदम कुआं पटना में महिला चरखा क्लब की जुड़ी महिला जो थी वो जुलूस निकाल करके सभाओं का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती भगवती देवी, जो कि राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, उन्होंने किया। तो कई बार पूछ सकता है कि भगवती देवी या राजेंद्र प्रसाद की बहन का क्या नाम था, तो श्रीमती भगवती देवी। भाई और बहन दोनों ने जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाया है। इसी दौरान ध्रुव दल, जो कि कटिहार में स्थापित होता है, जिसके प्रमुख जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने भी जो है आंदोलन में भूमिका निभाया है। आंदोलन में शामिल कुछ महिलाओं का नाम जरूर याद रखेंगे आप, जैसे श्रीमती भगवती देवी पटना से इन्होंने भूमिका निभाया है, शांति देवी छपरा से, सुनीता देवी वैशाली से, राधिका देवी भी वैशाली से हैं, श्रीमती माया देवी भागलपुर से, भवानी मल्होत्रा मुजफ्फरपुर, राम स्वरूप देवी भागलपुर, अकली देवी शाहाबाद, धतूरी देवी मुंगेर, हुक्केरी देवी मुंगेर, रूपतिया देवी मुंगेर। तो यहाँ पर देखिए मुंगेर, भागलपुर, वैशाली, छपरा, पटना, विभिन्न जिलों से लोग जो है, विभिन्न जिलों की जो महिलाएं हैं, उन्होंने जागरूकता अभियान चलाया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भूमिका निभाया है। तो याद रखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एक प्रभावती देवी है, जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी हैं, उनका भी नाम याद रखेंगे, और एक भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की पत्नी हैं, उनका क्वेश्चन में हो सकता है पूछ दे कभी। ठीक है, उसके बाद तथ्य आप देखिए, अब अंग्रेजों को लग जाता है कि अब दूसरा कोई चारा नहीं है। मार्च 1946 में संपन्न विधानसभा चुनाव में 152 सीटों में से कांग्रेस को 68 और मुस्लिम लीग को 34 सदस्य निर्वाचित होते थे बिहार में। ठीक है, 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, जो कि कैबिनेट मिशन, कई बार पूछेगा कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया, तो 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और इसके 3 सदस्य रहते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। और इसने जो नया संविधान बनाने तक यहाँ पर रहते हैं और अंतरिम सरकार के गठन की संस्तुति के बाद ही वो यहाँ से जाते हैं। तो कई बार पूछेगा इनमें से कौन सदस्य नहीं थे, बीपीएससी में ऐसा भी क्वेश्चंस कई बार देखने को मिला है। ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य रहते हैं, जो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। एक है आपका क्रिप्स मिशन, वो 1942 में आया था और ये 1946 में आता है। उसके बाद है कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, पर अंतरिम सरकार की योजना को मुस्लिम लोग ने विरोध किया और 30 मार्च को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में दूसरा कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। जून 1946 में संपन्न संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 296 सीटों में से 111 पर विजय प्राप्त हुई और कांग्रेस की इस जीत के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए
16 अगस्त 1946 के दिन को देश भर में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। यानी जो भी कांग्रेसी नेता थे वो भारत में रहे, बाद बाकी जो भी मुस्लिम लीग के थे वो लोग एक अलग देश का डिमांड करते हैं। 16 अगस्त 1946 के दिन जो है ये लोग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, तो 16 अगस्त 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष तत्काल में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये पेशे से एक वकील थे कलकत्ता हाई कोर्ट में। बाद में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ही बिहार में प्रथम स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया और श्री जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल और श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 को पदभार ग्रहण किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की प्रमुख भूमिका रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ जो गतिविधि हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हो, चाहे जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दास्ता हो, तो इन सब ने जो है अंग्रेजों को भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब कुछ हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करेंगे और ये जरूर क्वेश्चन को कर ले, ये जरूर आपको फायदा करेगा आपके एग्जाम के लिए। अब कुछ हम लोग प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े? ठीक है, तो किससे जुड़े? आर्थिक विकास नहीं, वामपंथी आंदोलन नहीं, प्रशासनिक सुधार नहीं, सर्वोदय आंदोलन। अंतिम क्षण में किससे जुड़े हैं? वो सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। पॉज करके आप भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको। तो कुछ चीज आपको पता होगा, कुछ चीज नहीं पता होगा, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता होना चाहिए 1916 ईस्वी में। किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका एक का क्या हो गया? बी। एक का क्या हो गया? बी। और दो का क्या हो गया आपका? डी। देख लेते हैं ऑप्शन में, अगर मिल जाता है एक का बी और जो है क्वेश्चन नंबर जो है 2 का जो है डी। ठीक है, यहाँ तो ऐसा नंबरिंग मिस्टेक है, इधर ए होना था, इधर 1 होना था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं 1 का 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में ए का जो है 2 और बी का 4। ठीक है, तो ये उलट होना चाहिए था। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको ए बी सी डी। ठीक है, ये ए कर लेते हैं, ए बी सी सी, एक सेकेंड, सी और ये डी, और इधर कर लेते हैं हम 1 2 3 4। ठीक है, तो अब ए का क्या हो गया? 2, बी का 4 और सी का क्या हो जाएगा? सी का आपका 3, 1917 में ही हुआ है, और जो हो जाएगा आपका सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। ठीक है, तो इसका हो गया आपका ए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। याद रखना, किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में, और सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है श्री कृष्ण सिंह।
यही थे जो कि प्रथम सत्याग्रही हैं, ठीक है, बिहार में। तो ऑप्शन नंबर डी 3 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? तो आपको पता होगा बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था, ठीक है, 9 अगस्त को ऑपरेशन 0 आवर के तहत। जब 8 अगस्त को गांधी जी ने घोषणा किया तो 9 अगस्त को ही जो भी प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए। 2 दिन बाद हमने बताया था राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के दूसरे दिन यह गोलीकांड होता है। चूंकि यह नेतृत्व विहीन क्रांति हो जाती है तो 11 अगस्त 1942 इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीद की सूची में नहीं है? अभी हमने आपको बताया रामानंद सिंह भी हैं, देवीपत चौधरी भी हैं, जगपति कुमार भी हैं, योगेंद्र नारायण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 6 का डी। देख रहे क्वेश्चन कहीं से भी किसी तरीके से पूछा जा सकता है। सीवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान, इसी को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि 8 अगस्त 9 अगस्त यही सब घटना घटी है, तो कौन शहीद हो गए थे सीवान में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी फुलेना प्रसाद सिंह श्रीवास्तव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 9 का क्या हो जाएगा? डी फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो है सीवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद हो गए थे, ठीक है। इसको हम टिक कर देते हैं। अगस्त की क्रांति इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये अगस्त महीने में ही हुआ था, क्योंकि 8 अगस्त 9 अगस्त 11 अगस्त देख ही रहे आप, अगस्त का तिथि है, इसलिए इसकी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? अभी हमने आपको बताया था ट्रेनिंग देने वाले कौन थे? नित्यानंद सिंह। तो 8 का क्वेश्चन नंबर बी इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रभावती देवी जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी है, भागवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन है, और प्रभावती देवी ने किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ये पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पटना। प्रभावती देवी जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी है, वो किस क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी थी महिलाओं में? तो पटना क्षेत्र से। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो पहला राज्य है वह है आपका प्यारा बिहार, ऑप्शन नंबर बी ए बिहार, ठीक है। बिहार में छात्रों द्वारा जेपी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? और जिसी के ही प्रमुख नेता बन के उभरते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव हैं, चाहे नीतीश कुमार हैं, चाहे रामविलास पासवान हैं, ये लोग जो थे इसी आंदोलन के दौरान निकले थे। तो यह आंदोलन कब हुआ था? 1974 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1974, ठीक है, 1974। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था? यही आंदोलन जो है संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण इसके मेन लीडर थे और इसने कांग्रेस के खिलाफ आवाज बुलंद किया था। तो संपूर्ण क्रांति जो है या दूसरी जंग संपूर्ण आज़ादी, तो ये जो है इसी आंदोलन को कहा जाता है। 1974 में जो छात्रों के द्वारा किया गया था संपूर्ण क्रांति, तो दूसरी जंग आज़ादी कहा जाता है, तो संपूर्ण क्रांति को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920
के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो याद रखना है आपको, राहुल साकृतियान छपरा के थे और इसी क्षेत्र में वो सक्रिय थे। बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन यह पूछ चुका है। चंपारण नील सत्याग्रह या नील आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी ही नेतृत्व किए थे चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था 3 कठिया पद्धति के खिलाफ। ठीक है, राहुल साकृतियान, राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी आए थे। ठीक है, उसके बाद है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिक थे, को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। तो लोगों को, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो लोगों को ऐसा लगता था कि उनको अंग्रेज को हराने का तरीका पता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी ये अंग्रेजों को कानूनी रूप से हराए थे। 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, तो याद रखना आपको, चित्तरंजन दास। किसने किया था? गया में चित्तरंजन दास। ये भी बीपीएससी का प्रमुख क्वेश्चन है, पूछ चुका है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारादारी, 3 कठिया, जमीन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है 3 कठिया। आपको पता होगा 3/20 यानी 3 कट्ठा 20 कट्ठे में 3 कट्ठे की खेती करना नील की आवश्यक, मतलब अंग्रेजों के द्वारा इसको कर दिया गया था। लेकिन यही 3 कठिया पद्धति जो है का विरोध चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया गया। तो 3 कठिया। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन एक हिस्सा था, तो कब किया गया था? तो किस आंदोलन के दौरान? इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, 1930 ईस्वी में यह आंदोलन होता है, सविनय नमक कानून जिसमें तोड़ा गया था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। 1930, 31, 34 और 1939। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बिहार। अगर लगा हो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो उसमें हम 1931 को ही सही जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इनकी पत्नी प्रभावती देवी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी थी, तो इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये चंपारण इसका सही जवाब होगा। हमने पटना आपको बता दिया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? तब यहाँ पर हो जाएगा आपका 1934। अगर बिहार लगा हो तो 1931, अगर नहीं हो सीधे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो तो 1934। यह क्वेश्चंस कई बार बीपीएससी में पूछे गए हैं और बच्चे यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ, तो आपको पता होगा बिहार उड़ीसा से अलग राज्य कब बना है करके, तो 1936 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया? किस आंदोलन के दौरान दिया है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। ठीक है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो बांकीपुर। ठीक है, बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ठीक है, तो बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये शायद बीपीएससी में एक बार पूछा भी गया है, बिहारी के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो याद रखना आपको, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से ही बिहार में दूसरा जो है कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो श्री दीप नारायण सिंह का नाम याद रखना है। द्वितीय जो प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें भूमिका निभाए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है।
झारखंड बिहार से कब पृथक राज्य बना, तो सभी लोग को पता ही होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी बिहार एसएससी के लिए। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, इस प्रकार यह सेट कंप्लीट होता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, तो हमारे वेब पोर्टल www.competitionhub.org.in पर जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप YouTube चैनल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कंपटीशन हब लिख कर सर्च करें और वहां पर वीडियो देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।